हेलो गाइस। नेक्स्ट वी हैव बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है। पहले हम बर्नौलीज थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, जो ये क्या स्टेट करता है। ठीक है। इट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी, मैंने आपको बताया था एनर्जी ऑफ लिक्विड तीन टाइप्स की होती है: प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो थ्रू अ पाइप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। थ्रू आउट द फ्लो प्रोवाइडेड देयर इज नो सोर्स और सिंक अलोंग द लेंथ ऑफ पाइप। इस जो हमने प्रूव करना है बर्नौलीज थ्योरम में। ठीक है। हेयर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि जो लिक्विड अंदर जाएगा उसकी एनर्जी पहले जाने की और जहाँ से वो निकलेगा वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। सो वी विल फर्स्ट प्रूव। ठीक है। फर्स्ट वी विल अज्यूम, हम पहले डेरिवेशन करने से पहले कुछ चीज़ें अज्यूम करेंगे जिससे हमारी जो डेरिवेशन है वो आसान होगी। ठीक है। द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। ये ना, ये अजम्पशंस जो हमने ली हैं ये थोड़ी ऑकवर्ड टाइप ही हैं। आपको जब मैं लिमिटेशंस कराऊंगा तब आपको सही तरह समझ आएंगी। जो वाटर तो कॉम्प्रेसिबल ही होता है, हमने यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल लिया। ठीक है। द लिक्विड इज नॉन विस्कस मीन जो फ्लो हो रहा है लिक्विड, उसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी मीन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है। इसका मतलब वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, मतलब स्टेडी फ्लो है, जो मतलब यूनिफॉर्म है हर तरफ से। किसी भी मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है। हमने ये सब कुछ अज्यूम किया है डेरिवेशन करने के लिए। ठीक है सर। सो नेक्स्ट वी हैव डायग्राम। हेयर दी वाटर एंटर्स, हेयर दी वाटर जो मतलब बाहर जाएगा, यहाँ से एंटर करेगा V1 स्पीड से, यहाँ से एंटर करेगा ओ बाहर जाएगा V2 स्पीड से। एरिया A2, एरिया A1, प्रेशर P1, प्रेशर P2। रेफरेंस लेवल, जहाँ से मतलब पाइप कितनी हाइट पे है, जो भी ये है स्ट्रक्चर कितनी हाइट पे है, टू दी पॉइंट इज दी फ्रॉम रेफरेंस लेवल। ठीक है। H1 H2। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ठीक है। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी समझाई है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये हमने फाइंड किया था ना, A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2। ठीक है। हेयर वी हैव सेम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। हेयर वी हैव प्रूव रो, जो इनकी डेंसिटी होती है वो सेम होती है। हेयर वी टेक दी डेंसिटी। ठीक है। हेयर वी हैव टेकन दी डेंसिटी। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमने ये A2 A1 V1 रो क्या फाइंड किया था, मास फाइंड किया था ना, मास फाइंड किया था, मास ऑफ लिक्विड एट पॉइंट A1 V1 ρ1। ठीक है। तो हमने यहाँ पर A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रो इज इक्वल टू एम लिया मास। सो A1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है। ये हमने ये हमारी स्टार्टिंग है। हमने यहाँ से पहले प्रेशर एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है। समझ लग गई है आपको यहाँ तक। ठीक है। सो लेट द प्रेशर बी दी वैल्यूज ऑफ प्रेशर, नहीं यहाँ पर कुछ गलत हो गया। जो पॉइंट ए और पॉइंट बी में प्रेशर हमने एक P1 लिया है, एक लिया है P2। ठीक है।
अब देखना जहाँ से हमने प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 क्यों लिया। अगर यहाँ से प्रेशर ज़्यादा लगेगा तभी तो ये वाटर यहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि हाइट पे वाटर है, हाइट को चाहिए क्या, फोर्स। अब यहाँ से ज़्यादा प्रेशर लगेगा तभी यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ पर क्या प्रेशर थोड़ा कम होगा ना, ठीक है। सो सेम वी हैव प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा, इसलिए हमने क्या लिया P1 माइनस P2, ठीक है। अब जो प्रेशर लग रहा है पॉइंट ए पे, ठीक है, उस जो प्रेशर का फोर्स क्या होगा, P1 इंटू A1। मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ओ सॉरी, प्रेशर पर एरिया। सेम हेयर वी सॉरी प्रेशर, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। सो बट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी फाइंड द फोर्स P1 A1 एट पॉइंट ए, ठीक है। जो जो फोर्स लग रहा है पॉइंट ए पे, तो हम पहले वर्क डन फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वर्क डन जो लग रहा है पॉइंट ए पे, ठीक है। हमने वर्क डन फाइंड किया है P1 A1 V1, ठीक है। वर्क डन हमने क्या फाइंड करना है, पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास ये वैल्यू आई है। पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। फोर्स क्या है P1 A1 इंटू एस क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर सेकंड फाइंड करना है। अब यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगी, वेलोसिटी P1 A1 V1। सो हेयर वी फाइंड दी वर्क डन। वर्क डन क्या है, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन पर सेकंड जो पॉइंट बी पे लगेगा P2 A2 V2, ठीक है। अब नेट वर्क डन क्या लग रहा है, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। नेट वर्क डन जो लग रहा है, मतलब एक पॉइंट से वर्क डन लग रहा है W1, दूसरे से लग रहा है W2। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास नेट वर्क डन आ गया ना, ठीक है। सो वी हैव हेयर P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने बताई दी आपको, क्या इज इक्वल टू किसके है, इट इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू M अपॉन रो। ये रो है, याद रखना, ठीक है, डेंसिटी है। सो इन प्लेस ऑफ A1 V1 एंड A2 V2 वी हैव मास अपॉन डेंसिटी। सो हेयर P1 माइनस P2 और M अपॉन डेंसिटी, वी हैव दी नेट वर्क डन, प्रेशर एनर्जी का नेट वर्क डन जो लग रहा है पॉइंट ए से बी तक, ठीक है। अब जो इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया था आपको, वी व्हेन देयर इज चेंज इन शेप, नहीं शेप तो कहने दो, व्हेन देयर इज चेंज इन हाइट और इन कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बताया था अगर पॉइंट ए यहाँ पर है तो पॉइंट बी यहाँ पर है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी बी की, क्योंकि हाइट इसकी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हाइट इसकी ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ लग गया ना क्या है। अब यहाँ पर डायग्राम में देखो यहाँ पर हाइट कम है, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट बी की ज़्यादा होगी और पॉइंट ए की क्या होगी, कम। सो हेयर वी हैव इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, मेरे उसका आपने देखा ना हाइट इंक्रीज हुई है, तो mgh2 माइनस mgh1। सो वी हैव इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज हुई है, ठीक है। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताई थी। यहाँ पर क्या है, एरिया कम तो V ज़्यादा होगी, यहाँ पर क्या है एरिया क्या है ज़्यादा तो V क्या होगी, कम, ठीक है।
अगर यहाँ v ज़्यादा है, यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर पॉइंट बी पे ज़्यादा है v तो वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, अगर पॉइंट ए पे है तो v कम है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी, कम आएगी। सो हेयर यू कैन सी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ एम वी टू स्केयर माइनस हाफ एम वी वन स्केयर, ठीक है। वी पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम थी, उस वहाँ पर V2 पे जाके ज़्यादा होगी, ठीक है। सो हेयर वी हैव फॉर्मूला इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर। सो नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, जो यहाँ पर हमने क्या लिखा, वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी पर सेकंड, ठीक है, जो वर्क डन लग रहा है प्रेशर एनर्जी का, ठीक है, हमने ये तो पढ़ा ही है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमें पता है ना। वो ही क्या है, वर्क एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल मींस टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पर देखो, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सेम हेयर वी हैव जो प्रेशर एनर्जी लग रही है पर सेकंड, वो हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमने वर्क एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से क्या किया है, फाइंड किया है। हमें पता है ना यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हियर टोटल एनर्जी इज व्हाट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। प्रेशर लगने के बाद ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आई है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो हेयर आई फिल्ड दी वैल्यूज, ठीक है। हमने प्रेशर वर्क डन भी लिख लिया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख ली, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख ली। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। जो इनिशियल टोटल एनर्जी है वो फाइनल टोटल एनर्जी के इक्वल है। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। जो जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं किया था, वी जो मोमेंटम पहले था वो बाद में जब कोलिजन के बाद होगा वो सेम ही रहेगा। तो हमने ये भी पढ़ा था P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेम हेयर वी हैव टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हमने क्या प्रूव कर दिया, बर्नौलीज थ्योरम। विद जो टोटल एनर्जी पहले पॉइंट ए पे थी वो पॉइंट बी पे भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हुई है डायमेंशन ऑफ प्रेशर। बस हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, प्रेशर के साथ यहाँ पर सॉरी हमारे पास डायमेंशंस ऑफ प्रेशर है, ठीक है। हेयर वी जस्ट हैव डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय डेंसिटी, ठीक है। रो के साथ हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया है। सो हेयर नीचे जो रो थी वो कट हो जाएगी, यहाँ पर रो आ गई, यहाँ पर रो आ गई। सो ये हमारे पास क्या है, डिमेंशंस ऑफ प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, हमने यहाँ पर जी के साथ डिवाइड कर दिया। अब जी क्या है, स्मॉल जी, यहाँ पर जी कट होगी, यहाँ पर जी कट होगी, ठीक है। अब इन अकेली टर्म को हम क्या कहते हैं, जब हम जी के साथ डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी इनटू जी, स्मॉल जी इज प्रेशर हेड। और ओनली जो हाइट होती है जो हमने डिवाइड करके लिया है, जो हाइट आई है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन
हेड और ग्रेविटेशन हेड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वी स्केयर अपॉन 2g, जो हमारे पास डिवाइड करके है g से, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी हेड। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1 मार्क। नेक्स्ट वी हैव व्हेन ए लिक्विड फ्लोज थ्रू हाइट h1 इज इक्वल टू h2। जैसे यहाँ पर देखो लिक्विड फ्लो कर रहा है, पॉइंट ए पॉइंट बी, रेफरेंस पॉइंट से सेम हाइट पे है, ठीक है, सेम हाइट पे है ना, तो हाइट विल कैंसिल ईच अदर, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। आई हैव राइट द बर्नौलीज थ्योरम एक्सप्रेशन, क्या है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप इज यूनिफॉर्म, मतलब कि वाटर जो भी वाटर कह लो, लिक्विड कह लो, जो पाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी मतलब हर जो पॉइंट पे सेम है वाटर मॉलिक्यूल्स की। बट ऐसा नहीं है, क्यों? जो सेंटर पॉइंट होता है वाटर का, वहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है जब वाटर जो टच करता है वॉल्स को, कंटेनर के जो पाइप के, ठीक है, वहाँ पर वेलोसिटी होती है कम, ठीक है। तो ये जो हमें अज्यूम किया था वो गलत है, पर वो ट्रू है ही नहीं, ठीक है, ये है लिमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हुई है विस्कस ड्रैग इज नॉट टेकन। विस्कस ड्रैग क्या होता है? विस्कस फोर्स, जब पानी फ्लो करता है, ठीक है, जब पानी फ्लो करता है, जैसे देखो ये कंटेनर है, इसमें क्या है, वाटर, जब हम स्टीर करते हैं इसको, ये गोल गोल घूमता पानी। एक समय ऐसा भी आता है जब ये पानी यूनिफॉर्म, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब जैसे पहले पड़ा था, हमने जब स्टीर किया है वो पानी के मॉलिक्यूल्स घूमने लगते हैं। जब हमने स्टीर करना बंद कर दिया कुछ समय के बाद वो अपनी पुरानी पोजीशन पे ही आ जाएगा। वो पुरानी पोजीशन पे क्यों आएगा? क्योंकि उस पर विस्कस फोर्स लग रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर हमने विस्कस फोर्स लिया ही नहीं है, तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन। नो एनर्जी लॉ, जब भी कोई चीज, व्हेन लिक्विड इज इन मोशन, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है, एंड अ पार्ट ऑफ इट्स लॉस्ट इज ड्यू टू shear फोर्स, ठीक है। shear फोर्स, पहले पहले हमने ये देखना, लॉ, नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो कोई लॉस हुई ही नहीं, पर जब भी काइनेटिक एनर्जी लगती है तो हीट एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। और उसका जो हीट एनर्जी का पास एक मतलब एक पार्ट होता है वो लॉस्ट होना ही होना होता है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ लग गया ना? अब एनर्जी यहाँ पर लूज होनी है, पर लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज लॉस नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ लिमिटेशन, इफ द लिक्विड फ्लोज इन कर्व्ड पाथ। जैसे यहाँ पर लिक्विड है, ऐसे पाइप है, समझ लो। अब ये लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, ये कर्व्ड पाथ में फ्लो कर रहा है, कर्व्ड पे फ्लो कर रहा है ना, तो एनर्जी ड्यू टू, यहाँ पर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कर्व्ड पाथ में, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, शुड बी टेकन। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेना पड़ेगा जब वाटर है, जो लिक्विड है, वो कर्व्ड पाथ कवर करेगा, ठीक है। पर इन्होंने लिया नहीं बर्नौलीज थ्योरम में, ठीक है। तो ये भी क्या है, लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ लगी होगी पूरी डेरिवेशन और बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।